हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडर्स प्लेस। आज की इस वीडियो में हम कुछ फंडामेंटल ट्रिकी माइस्क्यूएल क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन में इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को फेस किया है, तो इन क्वेश्चंस को मैंने समराइज करके सिंपली लिस्ट डाउन किया है। ये क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगा और उसके साथ सॉल्यूशन भी मैंने इसमें बताया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक्स क्वेश्चंस क्या है। और स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू गेट सेकेंड हाईएस्ट डेटा इन कॉलम। तो इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो ऑलरेडी जिन्होंने थोड़ा बहुत नॉलेज होगा लिमिट और ऑफसेट का, उसके हेल्प से मैं इस डेटा को सॉल्व करूंगा, इसको क्यूरी को सॉल्व करूंगा। कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस लिमिट और ऑफसेट एंड मैंने एक डेटाबेस बनाया है डेमो के नाम से। तो सबसे पहले उस डेटाबेस में इंटर करते हैं यूज डेमो नाउ आई एम इनसाइड डेमो। इसमें एक टेबल है एम्प्लॉय नाम के, सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, अभी अपने को चेक करना है कि इसमें ये डेटाबेस में कौन कौन सा टेबल ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे जो सो टेबल्स करके एक आता है क्यूरी करके, ये हम लोग डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है बस एम्प्लॉय, इसमें मैंने क्रिएट किया था एज अ डेमो। मैंने करीब 1000 यूजर्स एम्प्लॉयड डेटा मैंने इंपोर्ट किया था। मैंने वेबसाइट से यूज किया था। मैंने ये वेबसाइट यूज किया था मोकारो.com, मोकारो.com। ओके, तो मैंने आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ये जो फील्ड्स हैं, ये फील्ड्स मैंने लिए हैं। इनके डेटा टाइप्स है, रो नंबर है, ये फर्स्ट नेम है, ये जो डिपार्टमेंट है, नंबर, जेंडर। ये क्या करता है, ये बेसिक डमी डेटा को जनरेट करता है हमारे लिए। और किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, CSV, जेसन, एसक्यूएल। मैंने एसक्यूएल सेलेक्ट किया था। टेबल नेम भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे इंक्लूड क्रिएट टेबल भी कर सकते हो, सिंपली जनरेट डेटा पे कर सकते हो। ये जो डेटा जो जनरेट करेगा एसक्यूएल में सेलेक्ट जनरेट करेगा, और हम लोग सिंपली यहाँ पे जाने के बाद से उसको इंपोर्ट यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद से यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से रन कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे क्यूरी। तो ये रहा बेसिक। यहाँ से हम लोग डमी डेटा का प्रोसेस मैंने जो किया था बेसिक, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से मैंने डेटा निकाला था। तो अभी हम चलते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन पे। जो सेकेंड लास्ट जो एम्प्लॉई है उसका हाईएस्ट सैलरी निकालेंगे। तो सपोज मेरा ये एम्प्लॉय टेबल है, ये सैलरी है, अपने को सैलरी निकालना है किस एम्प्लॉय के पास हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट सैलरी है। ओके, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अभी ये क्या करेगा क्यूरी, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिस्ट डाउन करेगा। सबसे पहले टॉप मोस्ट, फिर उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे करेगा। तो अपने को क्या करना है, अपने को ये सेकेंड वाला नंबर चाहिए जिसका आईडी 446 है। तो अभी हम लोग ने लिस्ट डाउन किया इतने यूजर, इतने एम्प्लॉयज को। अभी हम इसको डालेंगे लिमिट 1। अभी लिमिट 1 करेंगे तो अपने को जो टॉप मोस्ट बंदा है जिसका सबसे ज़्यादा सैलरी है वो लिख के आ गया। अभी एक आता है ऑफसेट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपली यहाँ पे कॉमा 1 कर दिया, तो ये जो ऑफसेट है, हम लोग ने ऑलरेडी कोडिंग में देखा है कि जो भी लिस्ट डाउन होता है, डेटा लिस्ट डाउन होता है, वो 0 से स्टार्टिंग होता है। तो हमने लिमिट 1 किया, ऑफसेट यहाँ पे लिमिट 1 किया मीन्स अपने को एक ही डेटा चाहिए। ऑफसेट 1 मीन्स 0 स्किप करेगा फर्स्ट डेटा को, वहाँ से फर्स्ट डेटा से वो डेटा को
लिस्ट डाउन करेगा। तो यहाँ पे अपने को 446 आईडी, फर्स्ट नेम कार्लोस, इसकी सैलरी जो है 149785, ये इसकी सैलरी है। ये फर्स्ट अप्रोच हुआ। सेकेंड अप्रोच हम लोग यहाँ पे ऑफसेट करके कर सकते हैं। ऑफसेट 1 मीन्स लिमिट 1 एक ही डेटा चाहिए। ऑफसेट मीन्स इसकी फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो, सेकेंड रो का डेटा मुझे वहां से चाहिए और एक ही डेटा चाहिए। तो ये क्या करेगा, सेम क्यूरी अपने को है वो जो जनरेट करके दे देगा। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्यूरी, सिंपल है। ऑर्डर बाय का यूज किया है, लिमिट का यूज किया है, ऑफसेट का यूज किया है। आप ओरली भी इंटरव्यू को बोल सकते हो कि हम लोग ऑर्डर बाय, लिमिट और ऑफसेट का यूज करके ये अप्रोच को, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, फिर चलते हैं अभी सेकेंड क्वेश्चन अपना, हाउ टू गेट MySQL सर्वर करंट टाइम जोन। ये है आपका जैसे सर्वर है, MySQL सर्वर है, किस लोकेशन पे इंस्टॉल्ड है ना, किस सर्वर पे इंस्टॉल्ड है, लोकेशन क्या सेट आपने, सर्वर का जो टाइम जोन जो होता है वो किस टाइम जोन पे सेट किया हुआ है उसका, तो वो हम लोग चेक कर सकते हैं। ये भी बेसिक है, प्री डिफाइंड मेथड है MySQL का, उसका यूज करके हम लोग इसको क्यूरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं देखते हैं इसका क्या हो सकता है। यहाँ पे सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट @ सिस्टम, सिस्टम टाइम जोन। सिस्टम टाइम जोन क्या होता है, आपका जो करंट सिस्टम है, मेरा करंट सिस्टम जो है मैंने जो लोकल में इंस्टॉल किया हुआ, PHP MyAdmin जो रन किया हुआ है वो लोकल में है और वो स्टैंडर्ड टाइम जोन पे ऑटोमेटिक सेट है, मैंने अभी सेट नहीं किया। तो ये सिस्टम टाइम जोन जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे सेट है। तो अभी रन करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आपने जो सेट किया होगा UTC हुआ, GMT हुआ, उसके अकॉर्डिंग वो डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे सिंपली एज टाइम जोन किया तो वो डिस्प्ले करके एज टाइम जोन करके आया। तो ये भी बेसिक है, ये कुछ नहीं, ये बस एक छोटा ट्रिकी था। ये इंटरव्यूअर बस क्वेश्चन पूछता है कि आपका जो MySQL का जो प्री डिफाइंड मेथड्स है उसका आपको कितना नॉलेज है, वो देखना चाहते हैं कि ये प्री डिफाइंड मेथड्स को जानता है कि नहीं जानता। तो ये बेसिक क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। ये अपना हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अभी थर्ड क्वेश्चन, ये अपना फर्स्ट स्टैग, सॉरी हैशटैग फर्स्ट स्टैग सेकेंड, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपना। अपना थर्ड क्वेश्चन है, राइट SQL क्वेरी टू फाइंड डुप्लीकेट रोज इन डेटाबेस। तो इसमें क्या करना है, डुप्लीकेट रोज जो होता है, जैसे आपके डेटाबेस में ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ डुप्लीकेट होगा। जैसे कि इसमें तो हमारे एम्प्लॉय वाले टेबल में डिपार्टमेंट है, सैलरी भी हो सकता है ना, किसी किसी का नाम हो सकता है, जेंडर भी डुप्लीकेट हो सकता है। तो लेट्स फाइंड आउट कि हम लोग इसको कैसे डुप्लीकेट डेटा को निकाल सकते हैं। चलो फिर आ जाओ भाई, क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अभी चलो एम्प्लॉय में चलो अपना सारा डेटा निकल गया। अभी इसमें से क्या करना है अपने को, काउंट यूज करेंगे, काउंट स्टार एज डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, इग्नोर माय स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर कुछ होता है तो प्लीज। चलो ठीक है। अभी अपने को क्या करना है, अभी अपना क्या क्या हो सकता है यूजर में अपना क्या क्या हो सकता है डुप्लीकेट, जेंडर हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकता है, नाम भी हो सकता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कुछ भी उसमें से हो सकता है। चलो हम लोग डिपार्टमेंट को लेते हैं। ओके, फ्रॉम एम्प्लॉय। अभी इसमें हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय करेंगे, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, इसको काउंट करेंगे कितना काउंट होता है, ग्रुप ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। चलो ठीक है, सही है ना भाई, डिपार्टमेंट, हाँ ठीक है। डिपार्टमेंट से ग्रुप बाय करेंगे, हैविंग काउंट जो है, काउंट को हमने कैसे लिया था, डुप्लीकेट्स को लिया था ग्रेटर देन 1। ओके, अभी करते हैं, ठीक है। तो ये जो है अपना निकाल के दिया डुप्लीकेट वैल्यू, डिपार्टमेंट का डुप्लीकेट कितना है। अकाउंटिंग में 91 डुप्लीकेट्स है, बिजनेस डेवलपमेंट में 85 है, इंजीनियरिंग में 97 है, HR में 90 है। तो ये जो है अपना ऐसे सिंपली निकाल के दिया इसने कि इस डिपार्टमेंट में इतने डुप्लीकेट्स है
और इस डिपार्टमेंट में इतने डुप्लीकेट्स हैं। अभी चलो हम लोग चेक करते हैं जेंडर। जेंडर में कितने डुप्लीकेट्स हैं। जेंडर हैविंग, ग्रुप बाय जेंडर किया, हैविंग डुप्लीकेट ग्रेटर देन 1। ये लो भाई, ये निकाल के दे दिया। मेल 471, फीमेल 422, बाय जेंडर, ये नॉन बाइनरी, ये सब है आ गया आपका। चलो अभी देखते हैं सैलरी कितना है, बस ऐसे ही देखते हैं। सैलरी, सैलरी देखते हैं भाई किनका किनका सेम है। अच्छा, तो ये है आपका सैलरी। सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई भाई मेरी से एक। यहाँ पे सैलरी नहीं आएगी, सैलरी यहाँ पे आएगी, ग्रुप बाय सैलरी, ठीक है। तो ये जो सैलरी है, ये और ये सैलरी जो है दो बंदों के पास, ठीक है। इतना जो सैलरी है, बाकी ये सैलरी और ये सैलरी, ये दो बंदों का डुप्लीकेट है। चलो, तो ऐसे जो होता है बेसिक, हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल था, ये भी बहुत सिंपल था, आसान था, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं था। बस हम लोग काउंट का यूज करेंगे, ग्रुप बाय का यूज करेंगे, एंड हैविंग का यूज करके यहाँ पे डुप्लीकेट ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसका 1 से ज़्यादा है मीन्स डुप्लीकेट वैल्यू है, ठीक है। तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। अभी चलो फोर्थ क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। क्या है आपका फोर्थ क्वेश्चन? हाउ टू अपेंड स्ट्रिंग इन सेलेक्ट स्टेटमेंट। हाउ टू अपेंड स्ट्रिंग इन सेलेक्ट स्टेटमेंट मीन्स, इसका क्वेश्चन कहने का क्या मतलब है, जैसे कि आप कोई स्टेटमेंट क्यूरी लिखते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए बी सी, है ना। तो उसमें जैसे कि आपका नाम है, फर्स्ट नेम, सेकंड, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। फर्स्ट नेम आप चाहते हो जैसे कि मिस्टर अपेंड करना, है ना। मेल है तो मिस्टर अपेंड किया, फीमेल है तो मिस अपेंड किया, या फिर डिपार्टमेंट है ए बी सी डिपार्टमेंट, एक्स वाई जेड डिपार्टमेंट, तो उसमें आप क्या है कि आप फर्स्ट एक डिपार्टमेंट जो हो गया वो, उसमें आप डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड करके आएगा, डिपार्टमेंट ए बी सी करके आएगा, उसको आप कैसे अपेंड कर सकते हो। चलो फिर इसको भी ट्राई राइट डाउन करते हैं, क्यूरी, लेट्स इट। तो इसका सबसे पहले है, चलो इसको पहले लिखते हैं। अभी इसका क्यूरी है, ये भी आसान है। सेलेक्ट स्टार, और इसको कॉनकैट करेंगे। कॉनकैट किसको करना है, चलो डिपार्टमेंट को हम लोग लेते हैं कॉनकैट। डिपार्टमेंट 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 एज अपेंडेड, इसको अपेंडेड लिया फ्रॉम एम्प्लॉई। ओके, कुछ तो एरर आया। ओके सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलती लिख दिया, कॉनकैट होता है ब्रो, कॉन कनेक्ट नहीं होता, कॉनकैट, ठीक है। अभी देखो क्या आया, चलो इसमें थोड़ा स्पेस डाल देते हैं यार, एक स्पेस डाल देते हैं, चलो स्पेस डाला, स्पेस डाला अपना, चलो ऐसा पेंडेड आ गया। तो ये डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग है, डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट सर्विस, डिपार्टमेंट ट्रेनिंग। तो ये जो है ये बेसिक वन है, ये बेसिक वन है। इससे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि इसको कैसे डिपार्टमेंट कर दिया, इसको अपेंड करके बताओ, ऐसा करने को बोलते हैं। ये डिपार्टमेंट है, इसमें अपेंड करके बताओ। ये सैलरी है, सैलरी में चलो मान लो मैं सैलरी है, सैलरी में मुझे INR ऐसे लिख के आना चाहिए, सैलरी, सैलरी, ठीक है ना, इन रुपीज, इन RS, चलो RS में लिख के आ गया। तो ये जो है ऐसा INR में लिख के आ गया है ना, इन INR भी लिख सकते हैं, INR। तो ये आ गया इन INR में, ये सैलरी आपको लिख के आ गया, कितना INR है, कितना USD है ना। तो ऐसे लिख के आ गया, ये बेसिक वन है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका एक कॉम्प्लेक्स वर्जन चूज करते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें, अगर यूजर जो है मेल है, तो यहाँ पे उसके फर्स्ट नेम के पहले मिस्टर आना चाहिए। अगर यूजर फीमेल है तो उसके फर्स्ट नेम के पहले मिस आना चाहिए। तो ये कैसे कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार। अभी हम लोग, अगर आप केस के बारे में जानते हो, केस, इफ इल स्टेटमेंट, केस, स्विच केस, तो वो हम लोग यूज करेंगे। केस व्हेन, सॉरी, व्हेन फर्स्ट नेम इक्वल टू, नो नो, जेंडर, जेंडर पे चेक कर रहे हैं ना भाई, जेंडर इक्वल टू मेल आया, देन
अगर जेंडर मेल आया तो उसको हम लोग कॉन्कैट कर देंगे किससे? मिस्टर से। ठीक है, सिंपल है। इसको हम लोग मिस्टर से कॉन्कैट करेंगे, एक स्पेस डाल देते हैं, ठीक है। और उसको फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम से कॉन्कैट करेंगे, ठीक है। ये रहा आपका फर्स्ट नेम। देन इफ व्हेन जेंडर इक्वल टू मेल रहा, देन कॉन्कैट फर्स्ट नेम। व्हेन जेंडर इक्वल टू फीमेल रहा, देन कॉन्कैट मिस कर देंगे, स्पेस डाल देते हैं, FIRST फर्स्ट नेम, ठीक है। ये हो गया केस व्हेन, ठीक है। अगर ये रहा इल्स में क्या रहेगा? FIRST फर्स्ट नेम। मैं बताता हूँ इसको, पहले कोड लिख लेता है, इसे क्यूरी लिखने के बाद बताता हूँ क्या होगा। इंड, केस को एंड करेंगे एज FIRST फर्स्ट नेम अपेंडेड, सही है ना भाई? अपेंडेड फर्स्ट नेम, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉय, चलो देखते हैं भाई रन करता है क्या। बिल्कुल रन करता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, मेल है, मिस्टर है, फीमेल है, मिस है। अभी मैं बताता हूँ इसको मैंने क्या किया। अभी सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद से केस लिया, केस में मैंने क्या डाला? ये आपका कंडीशन डाला। फर्स्ट केस में ये आपका कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन। अगर फर्स्ट कंडीशन में मेल है तो उसको मिस्टर से कॉन्कैट करके फर्स्ट नेम में, ये फर्स्ट नेम से कॉन्कैट करके एज अ फर्स्ट नेम, एज अ अपेंडेड फर्स्ट नेम प्रिंट करेगा। और अगर जेंडर फीमेल है तो उसको मिस के साथ अपेंड करेगा, उसको अपेंडेड फर्स्ट नेम के साथ रिटर्न करेगा। तो ये है सिंपल। और इल्स कंडीशन में क्या है? अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो इल्स में जाएगा और वो एज इट इज फर्स्ट नेम इंटर कर देगा, प्रिंट कर देगा, सॉरी। जैसे कि ये है भाई, बाई जेंडर है, तो एज इट इज इन्होंने प्रिंट कर दिया है MySQL। तो ऐसे कर सकते हो, या फिर आप एक और काम कर सकते हो, सारे प्रिंट नहीं करने हैं तो यहाँ पे फर्स्ट नेम ले लिया, चलो ठीक है। आईडी ले लिया, फर्स्ट नेम ले लिया, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए? लास्ट नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, ईमेल चाहिए, जेंडर चाहिए, सैलरी चाहिए, इनकी डिपार्टमेंट चाहिए, ठीक है। अभी मैंने इसका फर्स्ट नेम जो है नहीं लिया है और इसको फर्स्ट नेम एज अ डाल दिया। अभी देखो, अभी कोई फर्क दिख रहा है इसमें? कोई फर्क नहीं दिख रहा है, जस्ट वैसा ही रिटर्न आ रहा है जैसा कि पहले आता था। मेल है तो ऐसा है जैसे कि बेसिक है, ऐसा इसमें समझ में नहीं आ रहा है कुछ क्या चेंज किया, कुछ नहीं, बस उसमें अपेंड होके आ रहा है। तो ये थी आपकी थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन। आप कॉन्कैट को यूज करके आप उसको अपेंड कर सकते हो डेटा को, और सिंपली उसको रिटर्न कर सकते हो। ये ऐसा क्यूरी आप लिख सकते हो। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन, ये बेसिक है। बेसिक, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना? कॉम्प्लेक्स। चलो अब अपना फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, देखते हैं क्या है फिफ्थ क्वेश्चन। हाउ कैन यू फाइंड 10 एम्प्लॉय विथ ऑड नंबर एज एम्प्लॉय आईडी? ये भी सिंपल है। जिसको इसको थोड़ा सा आइडिया होगा कोडिंग के बारे में, जिन्होंने किया होगा, जैसे कि हम लोग रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, और डिवाइजर डिवाइडेंट जो होता है वो होता है, कैसे होता है कोडिंग में, है ना? तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे कि मुझे ऑड कैसे निकालेंगे? ऑड निकालने के लिए अपने को 2 से डिवाइड करना होता है, राइट? 2 से डिवाइड करेंगे उसका, अगर रिमाइंडर 1 आया मीन्स वो ऑड है, अदरवाइज वो इवन है। तो चलो हम लोग लिखते हैं, अब भी करेंगे सेलेक्ट स्टार
फ्रॉम एम्प्लॉय। चलो एम्प्लॉय का निकाल दिए, अभी आईडी से निकालना है ना अपने को, ठीक है। अभी सिंपल कंडीशन डालेंगे, वेयर आईडी का जो आईडी है, वेयर आईडी इक्वल टू वेयर मॉड, यहाँ पे यूज करेंगे मॉड आईडी कॉमा 2 इक्वल टू 1। सिंपल, दैट्स इट, आसान है ना। ये देखो आ गया 1 3 5 7 9 हो गया। अभी अपने को बस 10 ही बंदों का चाहिए, चलो लिमिट लगा दिया 10। सॉरी भाई, क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, लिमिट लगा दिया 1 3 5 7 9 13। ये है आपका सिंपल, ये आपका निकल गया। ऑड ऑड आईडी वाले, अभी 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 मान लो, अभी अपने को चाहिए सैलरी, कितने बंदों का जो सैलरी है वो ऑड नंबर में है, ठीक है। तो ये करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, अगर वो 1 आया तो सैलरी ये है, ठीक है। तो ये जो बंदे हैं टॉप फर्स्ट 10 बंदे जो हैं उनके जो सैलरी है ये ऑड नंबर। अगर हम चाहें इसको इवन नंबर फाइंड करने के लिए तो ऐसे करके इवन नंबर में निकाल सकते हैं, सिंपल है ना। यहाँ पे हम चाहें आईडी इवन निकालने के लिए तो ये आईडी 2 4 6 8 10 12 14, तो ऐसे करके हम लोग ये भी ऐसे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा अपना 5th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ जो भी क्यूरीज मैंने लिखे हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन था सिलेक्ट फर्स्ट टॉप, जो क्वेश्चन था अपने क्या फाइंड करने थे, टॉप सेकंड, जो सेकंड लास्ट हाईएस्ट एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो निकालना है। तो ये कुछ लिखा है मैंने, डिसेंडिंग यूज किया है, ऑर्डर बाय यूज किया है, लिमिट यूज किया है एंड ऑफसेट यूज किया है, सिंपली ये निकल गया आगे। फिर क्या करना था, टाइम जोन निकालना था, डेटाबेस का जो टाइम जोन कौन सा है वो टाइम जोन निकाल दिया, सिस्टम अंडरस्कोर टाइम अंडरस्कोर जोन इससे निकाल दिया। अभी क्या करना है, डुप्लीकेट एंट्री निकालना है ना। ये डुप्लीकेट एंट्री, यूजर के कितने डुप्लीकेट एंट्री है, सैलरी जो है ना। अभी डिपार्टमेंट को देखते हैं, डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट कितने डुप्लीकेट्स है उसके, है ना, ये इससे निकाल सकते हैं। अभी 4th नंबर का क्या था कि हमें कॉनकैट करना था, अपने को क्या कॉनकैटिनेट करना था, जैसे कि सैलरी है, सैलरी के पहले INR लिख के आना चाहिए या फिर USD लिख के आना चाहिए। ऐसे करके हम लोग इसको कॉनकैटिनेट कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर दिया है ना, ऐसे डॉलर करके आएगा है ना। तो ऐसे करके हम लोग कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा उसका एडवांस वर्जन है, जैसे कि अपने को मेल रहा, जेंडर मेल रहा तो फर्स्ट नेम उसको मिस्टर लग के आना चाहिए, अगर फीमेल रहा तो मिस लग के आना चाहिए। तो ये है आपका 4th क्वेश्चन, ये सिंपल है, कॉन्कैट का यूज करके के स्विच केस यूज करके कंडीशन डाल के यहाँ पे हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो और लास्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कि इवन नंबर ऑड नंबर जैसे निकालना है मुझे, एम्प्लॉय का जो आईडी है या फिर सैलरी है उसका इवन ऑड निकालना है, तो यहाँ से हम लोग मॉड का यूज करके उसको निकाल सकते हैं। तो ये थे बेसिक 5 क्वेश्चन जो मोस्टली इंटरव्यूज में पूछे गए थे मेरे सामने। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बस, और बाकी के भी अलग होंगे सारे, तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये बेसिक क्वेश्चंस ये पूछे गए थे, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन। तो दैट्स इट गाइस, ये रहे आज के वीडियो। होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।